गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 9th लेक्चर है और 9th लेक्चर में हम लोग आपको लास्ट लेक्चर में, ये मेरा लास्ट लेक्चर है एसएफडी और बीएमडी का। इसके बाद एसएफडी और बीएमडी का मैं लेक्चर नहीं लूँगा, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं आपको एसएफडी और बीएमडी का कंप्लीट जो आपका रिव्यू है वो एक बार करा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसको शेयर भी कर दीजिए, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू सिंपल सपोर्टेड बीम, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट टू अदर्स। यहाँ थोड़ा डिफरेंस क्या है, देयर इज डिफरेंस इज दैट, देखिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चंस को लिया हुआ है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है कुछ 16 मीटर स्पैन गार्डर is supported by two simple supports A and B, which is subjected by UDL from point load A, मतलब जो आपका पॉइंट A है उसे आपको लेफ्ट साइड में रखना है, to 5 मीटर लेंथ on it. Draw the SFD and BMD for given conditions. तो condition number first is that we have to find out the value of SFD and BMD in mid of the span, and second one is that end of the UDL, and third one is that in the mid of UDL. तो हमें यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम आपका दिख रहा है, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम आप जो देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको 3 कंडीशन से SFD और BMD फाइंड करना है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपको इसमें SFD और BMD फाइंड करना है इसके मिड में, मतलब पॉइंट C मैंने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरा, आपको जहाँ आपका UDL ख़त्म हो रहा है वहाँ यहाँ पर D पॉइंट पर, और तीसरा मिड ऑफ द UDL के मिड में। तो ये 3 जगह आपको SFD और BMD की वैल्यू फाइंड करनी है, मगर ऑफकोर्स हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू फाइंड करते हैं जनरली, तो इसका भी हम ऑटोमेटिकली आराम से यहाँ से कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो इसका लेंथ है वो टोटल कितना है, 16 मीटर है। तो इसका मिड ऑफ स्पैन कितना हुआ, 8 मीटर हुआ, ठीक है। यहाँ 8 से लेकर D तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, और जो पॉइंट E होगा A और D के बीच में, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी लेंथ को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है पहले ही, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। तो मुझे RA और RB का वैल्यू फाइंड करना होगा। RA और RB का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, मुझे इस पर लोडिंग मालूम होनी चाहिए। तो उसने कहा है कि टोटल लोड UDL फॉर्म में लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। तो इसका मतलब यह है 5 मीटर की लेंथ पर यदि UDL लगाया हुआ है अपने, तो कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मतलब 20 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो कितना आएगा, इट विल बी 5 से इट विल बी 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का जो इसमें आपका UDL है वो लगा हुआ है। तो अब मुझे इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो नाउ मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मैंने इसको क्या किया, RA और RB इंडिकेट किए, रिएक्शंस आर RA एंड RB। अब रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मालूम है, वही हम यूज करते हैं फार्मूला, दैट इज सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, ये मैंने यूज किया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, RA प्लस RB इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट RA प्लस RB इक्वल टू 20। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RA एंड RB सेपरेटली वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट A। तो मुझे यहाँ पॉइंट A के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना होगा। मोमेंट के लिए क्या करूँगा मैं, तो सबसे पहले आपको मोमेंट क्या हो जाएगा, RB इंटू 16, RB आपका फोर्स ये वाला है, और डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल स्पैन का 16 है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RB इंटू 16 इक्वल टू, अब जो ऊपर वाला लोड है उसको लेंगे हम, इक्वल टू 20 तो आपका ये लोड हो गया, 5 इंटू 4 तो लोड हो गया टोटल। तो 20 इंटू, ये कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा अपने मिड में। UDL हमेशा कहाँ काम करता है, अपने मिड में। तो क्या हो जाएगा ये, इंटू 5/2, तो इट विल बी 50, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 16 RB इक्वल टू 50 आ गया। तो RB कितना होगा, RB होगा आपका 50/16, इट विल बी 3.125 किलो न्यूटन, 3.125 किलो न्यूटन। तो अब यदि मैं 3.125 किलो न्यूटन की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर RA का वैल्यू मिल जाएगा, और इट विल बी 16.875 किलो न्यूटन, ओके। देयर इज प्रॉब्लम, नो।
तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें शियर फोर्स डायग्राम के लिए हर एक पॉइंट पर इसका शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले पॉइंट बी पर गए, पॉइंट बी पर आपने देखा इस साइड पे, ठीक है, कोई लोड है इधर नहीं है। जब कोई लोड नहीं है तो क्या होगा, एस एफ वी का वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो यहाँ क्या लिया है मैंने, जीरो लिया है, ठीक है। अब आता है मेरा अगला पॉइंट कि मैं एस वी पॉइंट पर ही हूँ और मैं देख रहा हूँ इधर। तो देखा क्या होगा, मुझे यहाँ अपना एस एफ वी वाला पॉइंट लोड कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कितना है आपका 3.125 है, ले लिया मैंने। पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, पॉइंट सी पर जाएंगे। पॉइंट सी पर देखेंगे इधर साइड क्या दिखाई दिया आपको, सिर्फ आर बी वाला फोर्स ही है और कोई फोर्स नहीं है ना। तो क्या होगा, पॉइंट सी का वैल्यू इतने होगा, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट डी का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पॉइंट डी मालूम है ना। तो पॉइंट डी का कितना होगा, पॉइंट डी का कितना होगा, पॉइंट डी पर अगर आप गए तो इधर निकाला आपने, पॉइंट डी पर भी आपका 3.125 ही होगा। और जब इधर जाओगे तो पॉइंट डी पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, इसलिए वो भी 3.125 ही होगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट ए पर आऊँगा डायरेक्टली। पॉइंट ए पर मैं आया तो मैंने इधर देखा तो मुझे 3.125 के बाद ये यूडीएल दिखाई दिया 20 का, ये यूडीएल 20 का दिखाई दिया। तो मुझे यहाँ लेना पड़ा, एस एफ ए पर गया मैं, तो मुझे यहाँ पर यूडीएल लेना पड़ा, माइनस 3.125 माइनस 5 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 16.875 माइनस में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा से ए पर गया और कहाँ देखा, इधर साइड, ठीक है। तो क्या होगा, अब ए पे जो रिएक्शन लगा हुआ है 16.875 का, ये भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव निकला वैल्यू आपका 16.875, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा एस एफ डी आ गया। एस एफ डी हमने बनाया डायग्राम के वैल्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने 3.125 लिया पॉइंट बी पर, उसके बाद पॉइंट डी पर आप 3.125 और ए पर आपने 16.875, ये सारी वैल्यू रख ली और डायग्राम बनाया। तो आपको अब क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए जो आंसर आपका क्या है, वो आंसर पहला आपका है शियर फोर्स एट द मिड ऑफ स्पैन। तो मिड ऑफ स्पैन देखिए आप, तो इस डायग्राम में आप डायग्राम से देख सकते हो कि मिड ऑफ स्पैन में देयर इज नो चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स वैल्यू देयर इज नो चेंज। तो इट विल बी देयर इज नो चेंज। तो यहाँ क्या होगा आपका 3.125 ही रहेगा। तो आंसर आपका ये 3.125 हो गया। दूसरा आपका है पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर भी आपका 3.125 ही है, देयर इज नो चेंज अगेन। और अब कह रहा है कि एंड मिड ऑफ यूडीएल मीन्स एक्स बराबर 13 में कोई डिस्टेंस लूँ तब। तो यदि मैं यहाँ से 13.5 डिस्टेंस पर, यहाँ से 13.5 डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो 13.5 डिस्टेंस पर यदि मैं एक्स बराबर मान लेता हूँ और मैं यहाँ शियर फोर्स निकालना, तो क्या आएगा, ये आपका 3.125 माइनस होगा ये 2.5 डिस्टेंस में जितना यूडीएल है वो माइनस होगा, मतलब वो 4 इंटू 2.5, या फिर कह सकता हूँ मैं 13.5 माइनस 11। तो ये आपका कितना आ जाएगा एस एफ डी, ये आपका एस एफ डी वैल्यू हो जाएगी 6.875 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपने ये जो बीच में डायग्राम की वैल्यू पूछी थी पॉइंट डी पर, वो आपने निकाल ली। पॉइंट डी पे आपको कहाँ होगा, बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बी एम डी की तरफ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए वही आप क्या करेंगे कि आपने क्या किया कि एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर बीच में यूडीएल जहाँ लगाया हुआ है वहाँ बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए आप एक डिस्टेंस मान लेंगे एक्स, ठीक है। आपने नीचे मान रखा है, डिस्टेंस मान रखा है यहाँ एक्स, इस तरीके से ये वाला, और इस एक्स डिस्टेंस पे आप बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे, जैसे यहाँ लिया हुआ है वी एम एक्स इक्वल टू, तो पहला फोर्स आपका 3.15 हो गया 125 इंटू एक्स माइनस ये 4 का यूडीएल है आपका 4 इंटू 11 एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11/2, ठीक है। बल गुणा दूरी बाई 2, ये लगता है आपका फॉर्मूला किसमें, यूडीएल में, ठीक है। तो आपने यहाँ से इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन से क्या होगा, अब इक्वेशन से हमें ए और डी के बीच में जो वैल्यू चाहिए होगी पॉइंट ई पर, वो फाइंड कर लेंगे एक्स का वैल्यू 3.5 रख कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गए, जो आपका वैल्यू है निकालनी है, जो सबसे पहले पॉइंट बी पर 0 होगा, पॉइंट डी पर आप गए तो 13.125 इंटू 11 निकाल दिया आपने,
उसके बाद पॉइंट सी पर गए, आप निकाला आपने 13.125 इंटू 8 हो गया। अब पॉइंट ई पर आप गए तो पॉइंट ई पर भी आपने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पॉइंट ई पर क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में 13.5 की वैल्यू रख देनी है एक्स बराबर, वही रखा तो निकल के आया 29.6875 और लास्ट में पॉइंट ए पर वैल्यू अगेन 0 ही आएगी। तो जब निकाल दोगे तो वैल्यू निकालने के बाद अब ये डायग्राम बना लोगे आप, शियर फोर्स डायग्राम के बाद बीएमडी डायग्राम जो नीचे बनाया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बना दोगे आप जिस तरीके से बना हुआ है, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अगला देखिए, अब एक क्वेश्चन है आपका कंबाइंड लोडिंग ऑन कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम पर कंबाइंड लोडिंग है और यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एसएफडी एंड बीएफडी फ्रॉम फ्री एंड टू 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर एंड 8 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात करूँगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस फॉर्मूले में इसको क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें आपका 3 फोर्स लगे हुए हैं पॉइंट लोड, 1500 न्यूटन का, एक 700 न्यूटन का और एक 250 न्यूटन का, और 2 यूडीएल हैं आपके 30 न्यूटन पर मीटर के, 30 न्यूटन पर मीटर के, जो कि स्टार्टिंग में फ्री एंड आपका जहाँ है वहाँ से 2 मीटर दूरी पर है, और यहाँ आपका जो फिक्स एंड है वहाँ से 3 मीटर दूरी तक है। ठीक है, तो ये 2 यूडीएल हैं और हमें फाइंड जो करना है वैल्यू क्या करना है, 2 मीटर पर फाइंड करना है हमें, 4 मीटर पे मतलब पॉइंट ई पे फाइंड करना है, 6 मीटर मतलब पॉइंट एफ पे फाइंड करना है, और 8 मीटर मतलब पूरे स्पैन पे लास्ट में जाके फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा मानेंगे हम निकालेंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, पॉइंट डी पर रिएक्शन निकाल ले, तो पॉइंट डी पर रिएक्शन आपने आर डी ले लिया, ये आपका आर डी रिएक्शन होगा यहाँ पर आर डी। ठीक है, और आर डी रिएक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सारे फोर्स को ऐड कर देंगे। तो सारे फोर्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, निकल के आया आपका 2600 न्यूटन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, आप शियर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए क्या करोगे, आप वैल्यू फाइंड करना शुरू करोगे। यस, यहाँ से। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ये पॉइंट ए पर वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। पॉइंट ए पर आप इधर गए तो क्या होगा, आपका 0 होगा। फिर पॉइंट ए पर आप इधर साइड गए, इस साइड, तो ये -250 का वैल्यू आपको दिख जाएगा, तो -250 ले लिया आपने। ठीक है, ये ले लिया आपने। उसके बाद कहाँ गए आप, उसके बाद आप गए पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर आप जाएंगे तो क्या होगा, -250 आपका है ही, मगर पॉइंट बी पर इधर देखते टाइम आपको यूडीएल भी दिखाई देगा, ये वाला। तो ये यूडीएल की वैल्यू भी आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। कितनी है, 30 न्यूटन पर मीटर की है और 2 मीटर दूरी तक लगा हुआ है। तो आपने लिया तो ये हो गया 250 -60 -250 -60, इट विल बी 310 न्यूटन। अब आप जाएंगे पॉइंट बी पर दोबारा से, तो पॉइंट बी पर आपने यूडीएल के बाद एक लगा हुआ देखा है पॉइंट लोड। तो ये पॉइंट लोड में आप देखो 700 का लगा हुआ है, तो ये पॉइंट लोड भी आपको लेना पड़ेगा, -700 करना पड़ेगा, तो इट विल बी 1010 न्यूटन। ठीक है, अब आएंगे हम पॉइंट सी पर। तो जब पॉइंट सी पर आप आओगे और इधर देखोगे तो आपका यहाँ कोई फोर्स बीच में नहीं लगा, ना यूडीएल ना पॉइंट लोड, तो देयर इज नो चेंज। तो हमें क्या होगा, वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर दोबारा ई पर आप देखोगे इधर साइड, तो अब यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं, तो अब भी क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब आप पॉइंट एफ पर आ गए, पॉइंट एफ पर आ गए। पॉइंट एफ पर आने के बाद आपने देखा कि अब यहाँ चेंज आ चुका है कि एक आपका पॉइंट लोड भी मिल गया आपको और एक यूडीएल भी मिल गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब पॉइंट एफ पर आप एक ये पॉइंट लोड भी मैनेज करेंगे और एक यूडीएल भी मैनेज करेंगे। ठीक है, पॉइंट लोड 1500 का है और यूडीएल 30 का है। मैनेज किया, वैल्यू करके आया आपको, निकल के आया 2540 माइनस का। अब एफ पर दोबारा से आप जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एफ पर देखेंगे तो जब इधर साइड देखोगे, ठीक है, तब कोई चेंज होगा नहीं होगा। अब आप जाएंगे कहाँ पर, लास्ट में पॉइंट जो आपका है, जिसे हम पॉइंट बात कर रहे हैं पॉइंट डी, तो पॉइंट डी पर आप देखोगे इधर साइड। ठीक है, तो अब ये वाला यूडीएल यहाँ तक जो एफ तक नहीं लिया है आपने, वो लेना पड़ेगा। तो आपने ले लिया 30 × 2, तो आपको निकल के आया 2600 -2600। लास्ट में आप इधर देखोगे तो -2600 + 2600, इट विल बी 0। तो ये आपका एसएफडी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे।
और आपको जो वैल्यू चाहिए थे, आंसर चाहिए थे, वो कहाँ मिले आपको? एक आपको मिला 0 पॉइंट पर, आपको मिला 2 मीटर डिस्टेंस पर, एक मिला आपको 4 पे, ठीक है, और एक आपको 6 पे और एक आपको 8 पे। तो ये सारे आपको आंसर मिल चुके हैं। अगला आता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट 0 पर निकालेंगे, तो 0 पर तो 0 होगा, बी एम ए। अब आता है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी हमारा क्योंकि यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पर है ये वाला, ये इसका निकालना होगा हमें। तो इट विल बी -250 इंटू 2 और -30 इंटू 2 इंटू 2/2। तो ये 30 ये वाला यूडीएल लगा हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस पर, और कहाँ काम करेगा? अपने आधे पर, इसलिए 2/2 करना होता है, मतलब डिस्टेंस बाई 2 करना होता है। तो निकल के आया आपका -560 न्यूटन मीटर। अब आपका आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट आपका ई है, ये वाला। तो अगला पॉइंट ई पर आप जाएंगे, यहाँ से मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा? देखो, एक फोर्स ये वाला है, एक फोर्स ये वाला है, एक फोर्स यूडीएल वाला है, एक फोर्स आपका ये 700 वाला है। तो 250 का डिस्टेंस लिया ई से, 4 मीटर हो गया। 700 का डिस्टेंस लिया, 2 मीटर हुआ। और ये 30 का जो यूडीएल है, इसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम? 30 इंटू 2 तो हो गया फोर्स, मगर डिस्टेंस कहाँ लेंगे? इसके मिड में से, इसके मिड में से। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला, ये डिस्टेंस आपका आएगा ये 2, ये वाला 2, यहाँ तक का 2 प्लस 2/2 आधा, मतलब 3 हो गया। ठीक है, आपने वही किया, ऐसे सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गया 2580। अगला आता है आपका पॉइंट एफ पर। पॉइंट एफ पर क्या होगा आपका? पॉइंट एफ पर होगा वही फोर्स, आपको पॉइंट एफ पर खड़े हुए हो आप, पॉइंट एफ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो फोर्स ये वाला है, एक यूडीएल ये वाला है, एक 700 वाला है, एक यूडीएल ये वाला है, और एक 250 वाला है। तो आपने सबसे पहले 250 लेना है, 250 इंटू 6, फिर आपको यूडीएल लेना है। यूडीएल लगा हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस पर, तो 30 इंटू 2, और डिस्टेंस क्या होगा यहाँ का? इसका, इसके मिडल से लेना है, तो 4 प्लस 2/2 -700। 700 आपका कितना डिस्टेंस पर है? 4 मीटर पर है, तो 700 इंटू 4। और अगला है -1500 इंटू 1, और अगला है आपका -30 इंटू 1 इंटू 1/2। तो निकाला आपने 6115 आ गया माइनस का। और लास्ट आपका आंसर है, लास्ट आपको जो निकालना है वो क्या है आपका? पॉइंट डी पर। तो पॉइंट डी पर अब आप जाएंगे तो आपको सारे फोर्स दिखाई देंगे। ये पर आप पूरा यूडीएल, ये वाला 1500, ये वाला 700, ये वाला 30, ये वाला 250। तो आप सारे यूडीएल को लोगे और सारे पॉइंट लोड को लोगे, तो ये आपका आ जाएगा 250 इंटू 8, 250 इंटू 8, 30 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 2/2, 700 इंटू 6 -1500 इंटू 3, और 30 इंटू 3 इंटू 3/2। तो ये सारे फोर्स आपने निकाल दिए। निकालने के बाद आपको वैल्यू कितना आया? 11255 माइनस का। आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया वैल्यू के अकॉर्डिंग। और ये डायग्राम कैसा होगा? ये डायग्राम आपका होगा हॉगिंग में ड्रॉ, हॉगिंग। ये कैसा होगा? हॉगिंग। नेगेटिव है, हॉगिंग होगा। और यदि ये पॉजिटिव होता तो कैसा होता? सैगिंग होता। कैसा होता? देखिए, सैगिंग होता है ऐसे करके, और हॉगिंग होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समरी है, समरी में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कंप्लीटली वीडियो को पढ़ लीजिएगा एक बार, पॉज करके यहाँ पे रोक लीजिएगा वीडियो थोड़ी देर, और रोक कर चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, दोनों काम कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये अगला पेज है इसका, कौन से लोड होते हैं हमारे, ठीक है, कैसे कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। साइन कन्वेंशंस आप यदि शियर फोर्स की बात कर रहे हो या बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हो, दोनों केस में ये आपका जो होता है साइन कन्वेंशन किसके लिए होता है? एसएफडी के लिए होता है, ये वाला एसएफडी के लिए होता है, और ये आपका साइन कन्वेंशन बीएमडी के लिए होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, दोनों समझ लीजिएगा एक बार। ये आपका सैगिंग हॉगिंग मैं आपको बताया था, सैगिंग हॉगिंग। सैगिंग मतलब ये ऐसे होता है तो पॉजिटिव होता है, और ऐसे होता है तो नेगेटिव होता है। सैगिंग और हॉगिंग हो गया। ठीक है, इनमें रिलेशन, ये आपका रिलेशन है पूरा, कंप्लीटली आप कर सकते हो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर हम लोग बता चुके हैं पहले से ही, जहां आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, वो आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर होता है।
लास्ट में ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उन्हें आप एक बार तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आप यदि पढ़ लोगे तो आपको शुरुआत वाले कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।